देखिए, आज 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस होता है। पूरे देश के अंदर इसको मनाते हैं। पेंशनर्स के जो लोग हैं, आज शिमला में ये शहर का जो यूनिट है इन्होंने यहाँ आज अपनी मीटिंग रखी है। पहले इनकी योजना थी कि ये बड़े लेवल पे इसको करना चाहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई थी, लेकिन उनको अचानक जो है आज शिमला में नहीं होने की वजह से और विदेशी दौरा होने की वजह से इनका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आज इनके अध्यक्ष आत्माराम शर्मा जी, जो डबल अध्यक्ष हैं, शिमला शहर यूनिट के भी अध्यक्ष हैं और प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, और इनकी पूरी टीम, मैं इन सबको आज पेंशनर डे पे बधाई देता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब बाकी इनकी कुछ मांगे रहती है, हमेशा समस्याएं हैं हर वर्ग की। ये एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने पूरे जीवन सरकार के साथ रह के अपना पूरा जीवन सरकारी नौकरी में लगाया, और आज पेंशनर लेने वाले लोग हैं, सब सीनियर सिटीज़न हैं, हमारे से उम्र में सब लोग बड़े हैं। इनकी जो समस्या होंगी हम इनको सुनेंगे, और उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और उसमें निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने कर्मचारियों के साथ एक अच्छा रिश्ता रखा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी मिसाल देश के अंदर पैदा की है कि आप समझें कि ये हमारा एक ऐसा प्रॉमिस था जिसको हमने पहली कैबिनेट में पूरा किया, और 1,36,000 सरकारी कर्मचारी उससे लाभान्वित हुए, और आज लोगों को मिलने भी शुरू हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन ये लोग ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग हैं जो 2003 से पहले रिटायर हुए हैं, जिनको पहले से पेंशन मिल रही थी, उनमें ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं, डीए को लेके हैं, 6th पे कमीशन को लेके हैं जो आया था, उसके बाद एरियर्स हैं जो पिछली सरकार ने सारी इनकी जो मांगे थी कोई पूरी नहीं की, तो वो सारी खड़ी है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसको लेके सरकार की और मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि डीए पहले भी दिया, अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा सुधार होता है तो सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो, इनके जो ड्यूज़ हैं, एरियर्स हैं, डीए हैं, इन सभी चीज़ों को लेके हम मुख्यमंत्री जी के सामने और सरकार के सामने इनकी बात को मजबूती से रखेंगे। 2 लाख पेंशनरों को आज पेंशनर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे 2 लाख पेंशनर है वो आगे अधिक लंबी आयु ले और वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, और आने वाला वर्ष जो है प्रदेश के पेंशनरों के लिए मंगलमय हो। जहाँ तक डिमांड की बात है, हम वक्त पे हर जगह जो है अपनी डिमांड सरकार के सामने रखते आए हैं। जैसा कि आप लोग भी भली भांति जानते हैं, सबसे बड़ी मांग जो है हमारी है वो 6th पे कमीशन जो है 2016 से लेकर जो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को और कर्मचारियों को जो मिलना था, पर अभी तक भी जो 6th पे कमीशन का जो हमारा एरियर है, जो दूसरे ड्यूज़ है, वो सिर्फ पिछली गवर्नमेंट ने सिर्फ 20% दिया था, और उसमें भी एक राइडर लगाया था कि आपको 50,000 से अधिक ये नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो सबसे बड़ी यही डिमांड है कि कुछ एक पेंशनर की 2 कैटेगरी है। कुछ पेंशनर वो है जो 2016 से पहले के हैं, और कुछ पेंशनर है वो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं और आगे जनवरी 22 तक के हैं। खास करके उनका जो 2016 के बाद के जो पेंशनर है उनका रिवाइज ग्रेजुटी हुई है, लीव एनकैशमेंट का डिफरेंस मिलना है, और बाकी है वो पेंशनर कोई 45-46 हज़ार के करीब है। उनका जो है सरकार के पास काफ़ी पैसा लंबित पड़ा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, खास करके जो पेंशनर 16 से और 22 के बीच के हैं, उनको तो एटलीस्ट लंप सम में 1 लाख थी उनका पूरा एरियर दिया जाए। इसके अलावा हमारा जो मेन मुद्दा है पेंशनरों का, एक जेसीसी का गठन करने का होता है। पिछली जो हमारी जेसीसी की मीटिंग हुई थी 31 अगस्त 22 को हुई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम जी उसमें आए थे और चीफ सेक्रेटरी के महोदय के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें ही हमारे जो पेंशनर के जितने भी मुद्दे होते हैं उनका वो निवारण होता है, निराकरण होता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करूँगा कि जेसीसी का गठन जल्दी किया जाए, जिसमें पेंशनर की जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। इसके बाद हमारा जो मेडिकल रिम्बर्समेंट का जो है बहुत सारा पैसा करोड़ों में जो है हमारे सीनियर सिटीजन का, वो सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेडिकल के जो रिम्बर्समेंट के बिल है। तो मैं ये भी आपके माध्यम से उनको मैं कहूँगा, खास करके
सेक्रेटरी फाइनेंस और चीफ सेक्रेटरी को कि मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए 1 लाख जो है हमारे को बिल जो है वो क्लियर किए जाए, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में जो हमारे पेंशनर है कोई ना कोई बीमारी उनको लगती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं ये चाहूँगा कि आने वाला जो बजट आने वाला है, हम ये भी जानते हैं भली भांति कि जो अभी का ये जो वर्ष था सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, बड़ी भारी आपदा आई, और आपदा की इस घड़ी में मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि पेंशनर ने 1 दिन का जो अपना पेंशन है वो माननीय मुख्यमंत्री के जो राहत कोष में दी है वो तकरीबन 11 करोड़ 30 लाख बनती है, वो 1 दिन की जो हमारी पेंशन थी। पेंशनर ने डट के जो जब भी कोई आपदा सरकार के ऊपर आई है या स्टेट के ऊपर कोई भी आपदा या दूसरी स्टेट में है तो अपना खुल के दान देते हैं। अब पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन पूरे प्रदेश के जो है आज हमने माननीय मुख्यमंत्री को बुलाया था, उनको आज हमारे समारोह में आना था पर उनका विदेश का दौरा था और उसके बाद वो कई बार दिल्ली में है तो इस वजह से नहीं आए। इस वजह से हमने हमारा जो एसोसिएशन है हर ज़िले में और हर ब्लॉक लेवल में, तो हमने ये डायरेक्शन दी है कि आप जिला लेवल पे मनाएं, ब्लॉक लेवल पे मनाएं। यहाँ भी आज जो हम ये सिटी यूनिट का पेंशनर दिवस मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब अगला फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, फरवरी में बजट जो है आप पेश करेंगे। पेंशनर के जितने ड्यूज़ है आने वाला जो बजट है फरवरी में आने वाला है उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए। धन्यवाद। ये किससे हट जहाँ तक बात है हमारा कि ये HRTC के जो कुछ ड्यूज़ है पेंशनर के, पर मैं ये समझता हूँ कि पीछे भी जब 2022 में भी JCC की मीटिंग में हुई थी तो उसमें भी वो मुद्दे उठे थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी इनको कुछ फंड भी जारी किया था। उसके बाद जो अब वो जो बोल रहे हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि पहले सरकार से बातचीत की जाए। अगर सरकार बातचीत नहीं करती, अगर बातचीत के माध्यम से नहीं हो रही है, बातचीत अगर सरकार नहीं करती, बातचीत के माध्यम से अगर सरकार से इनका मुद्दा नहीं उठाता तो ट्रेड यूनियन में सब विकल्प खुले रहते हैं, तो आप भली भांति जानते हैं। तो उस हिसाब से अगर वो जो ट्रांसपोर्ट के पेंशनर है वो अपने हिसाब से जो कर रहे होंगे वो ठीक कर रहे होंगे। पर मेरा तो यही अनुरोध है कि माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है और बहुत ही सुलझे हुए आदमी है, उनसे पहले इनको बातचीत कर लेनी चाहिए थी।